आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन, हर खबर आप तक। Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously 4 years leadership performance in IIT, JEE, high qualified and well experienced faculty members now cracking JEE or NEET in just a click away. K-Singh Vision classes, Kankarbaग Boring Road, Naya Tola, Patna. I'm not here to be average. I'm here to be the best. It's now or never. Because I know tomorrow never comes. Keeping together, it's progress. But working together, it's success. We create our own sunshine. Because we are the part of shining future. We are Gyan Jyoti Avasya Vidyalaya. नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और भोजपुर की यदि बात करें तो आरा विधानसभा सीट आरजेडी का था, उसके पहले भाजपा का हुआ करता था, तो लगातार ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन आरजेडी से कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज ऐसे भी हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस बार आरजेडी से युवा की बात करें। आरजेडी तो युवा के लोग ही यहाँ पे आए, युवा प्रत्याशी हो। जैसे मेरा नाम आ रहा है मुकुल यादव जी का, तो मुकुल यादव युवाओं के लिए काफी कुछ किया, लॉकडाउन में भी काफी कुछ देखने को सुनने को मिला। हालांकि आरजेडी से ये शुरू से रहे, इनका एक साफ चरित्र देखने को मिला कि जब से ये राजनीतिक में आए तब से लेकर अब तक आरजेडी के अलावा किसी दूसरे पार्टी का दामन थामना मुनासिब नहीं समझा। यही कारण है कि आज आरजेडी के जितने भी आरा सदर विधानसभा के जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता है, वो भी चाहते हैं कि मुकुल यादव जी यहाँ पे आए और यहाँ पे युवाओं का ज्यादा कम से कम देखने को मिल रहा है कि युवा वर्ग इनके साथ काफी इनका रुझान है युवाओं का। मुकुल जी, आप तो काफी राजनीतिक दाव पेच में रहे हैं, काफी यहाँ पे विजेंद्र यादव हो, अरुण यादव हो, बड़े चेहरा जो आरजेडी के हो, अनवर आलम जी हो या फिर सरोज यादव हो, आपके जो भी यहाँ पे तमाम विधायक हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, उनके बीच आपने रहने का काम किया। लेकिन अचानक आपने मन बना दिया कि मैं भी अब चुनाव लड़ूंगा, इसकी खास वजह क्या है? लक्की जी, आपने मुझे आरा विधानसभा में एक प्रत्याशी के रूप में सोचा कि मैं भी प्रत्याशी बन सकता हूं। मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपका समय लूंगा 2 मिनट कि अमरिंदर बाबू 15 साल यहाँ बीजेपी का प्रतिनिधित्व किए आरा से, और 15 साल में जनता उनसे, उनके कार्यों से परेशान होके उनको 2015 में हटाने का काम किया यहाँ से, और माननीय अनवर आलम जी को चुनाव में जिताने का काम आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर। इसमें तो आपका श्रेय आता है, इसलिए कि जहां बीजेपी का गढ़ हुआ करता था आरा सदर, उसमें आपने युवाओं का पूरा जनसलाप उतार दिया था पिछले 5 साल चुनाव में अनवर आलम जी के लिए। सही है, मैं अनवर आलम के खिलाफ एक मूव था और लोगों ने बढ़ चढ़कर उनको जिताने का काम किया था। लेकिन 15 साल में अमरिंदर बाबू के कार्यों से लोग उब चुके थे, एक टाइप के एक धारा पर चलते चलते, और उन्होंने अनवर आलम को जिताया। मगर अनवर आलम भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता या किसी भी आम आदमी पर अपनी छाप नहीं छोड़े। आज 5 साल में जनता उनसे उब चुकी है। अमरिंदर बाबू से तो 15 साल का समय उबने में लगा, लेकिन अनवर आलम से 5 साल में जनता, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर, जो उनके लिए बूथ पर लाठी खाए, ईंटा खाए, पत्थर खाए, गली गली घूमने का काम किया, जनता उनसे उब चुकी है, क्योंकि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। यही माहौल तो बराहरा में भी बनता जा रहा है। यदि युवा विधायक के तौर पे यदि वहां पे सरोज यादव जी हैं, तो वहां पे भी सुनने में या देखने को मिल रहा है कि जनता काफी कार्यकर्ता नाराज हैं। यहाँ तक कि कल की ही बात कर लें हम लोग, तो कल भी आरजेडी के कार्यालय में भी और प्लस राबड़ी जी के आवास के बाहर भी लाठीचार्ज हुआ कार्यकर्ताओं के। यहाँ तक कि बराहरा की सारे आरजेडी के कार्यकर्ता तक वहां गए थे, टिकट चेंज हो, नए प्रत्याशी की आवश्यकता है। तो ये आखिर क्यों हो रहा है? ऐसे लोगों का चयनित क्यों किया जाता है आपके पार्टी में? 5 साल रहते हैं और अपना ये नहीं, जनता का भोग नहीं, अपना भोग लगाकर वो निकल लेते हैं। सबसे बड़ी बात है लक्की जी की आज की जनता कहीं ना कहीं अपने बीच का नेता खोजना चाह रही है, जो हमारे सुख में, दुख में, विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अब ये जनता वो पहले वाली जनता नहीं है कि आप 20-20 साल आपके प्रति हम बंधुआ मजदूरी करें और आप आए नहीं। आप आए दिन देखते होंगे कि विधायक कहीं भी पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, जनता बायकॉट विधायक का नारा लगा रही है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जा रहा है, घेराव हो रहा है, पथराव हो रहा है।
देखिए, सदर आरा का जो सीट है ये पूर्णतः यहाँ का चुनाव विकास पे होता है। बड़ारा हो या संदेश हो या अज्ञान हो, वहाँ की समस्याएं दूसरी हैं। वहाँ की समस्याएं और आरा की समस्याओं को आप मिलाइएगा, वो एक समान नहीं है। अगर आरा में आप विकास नहीं करिएगा, आप किसी भी जाति से हो, किसी भी पार्टी से हो, तो आपको कल एक है। चीज आरा में पता चला, जिस प्रकार आप लोग 5 साल पहले जो मेहनत किए विधायक लोगों को जिताने में, तो उस समय गठबंधन जदयू के साथ था। तो एक जदयू के विधायक ने कहा कि मैं निकल गया सिर्फ आरजेडी का देन था। तो ऐसा भी एक विधायक का कल हम पर्सनली बात हो रही थी, तो उन्होंने कह दिया कि आरजेडी के साथ गठबंधन था इसलिए मैं निकल गया, अन्यथा मैं नहीं निकलता, जबकि वो जदयू से हैं। तो ऐसे भी मामलाएं चले, तो आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है जनता को भी कि आखिर ऐसे जो सीनियर आपके नेता हैं, राबड़ी जी हो गई, लालू जी हो गए, उनके 2 बेटे हैं, लाल हैं, तो ये लोग चयनित क्यों नहीं अच्छे आदमी का करके भेजते हैं भाई विधानसभा में, कि जनता भी नाराज होते जा रही है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना कि इससे वोट कमजोर होते जा रहा है आपके आरजेडी का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तेज छात्र जो होता है, शिक्षक उसको पढ़ाता है, एग्जाम दिलाने नहीं ले जाता है। वो होनहार छात्र अपने दिमाग से और पढ़ के तेज होता है और एवरेज से अच्छा करता है, 80 नंबर लाता है, 90 नंबर लाता है। अनवर आलम जी को तेजस्वी जी ने टिकट देने का काम किया था, मगर उन्होंने आरजेडी का जो यहाँ 50 से 60 हजार एक वोट बैंक है, उसको 20 हजार पर लाने का काम किया है। मान के चलिए कि जब जदयू आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, अनवर जी होनहार छात्र होते तो आज उस 60 हजार को 1 लाख वोट पे ले जाते, मगर उन्होंने जो पूंजी दिया था, तेजस्वी जी और लालू जी ने उनको 60 हजार का एक वोट बैंक दिया था, उसको उन्होंने 20 हजार पर लाने का काम किया। अच्छा, ये भी माना जाता था कि मुस्लिम का ज्यादा वोट है, मुस्लिम समुदाय का, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी काफी नाराज चल रहे हैं अनवर आलम से। वो तो हम तो बोल ही दिए, विकास आप नहीं करिएगा, आप किसी भी जाति से आते हो, किसी भी पार्टी से आते हो, विरोध आपको झेलना ही है। और उन्होंने 5 साल में सिर्फ राजद के कार्यकर्ताओं को ठेकेदार बनाने का काम किया है, और उसमें भी चिन्हित करके अपने खास लोगों को, अपने खास लोगों को, अपने परिवार के लोगों को सिर्फ ठेकेदारी कराने का काम किए हैं, व्यवसाय कराने का काम किए हैं, और वैसे लोगों को चिन्हित करके दिए हैं काम जो उनको कमीशन उसमें रखे, पार्टनर रखे। और ये बात खुल के बाजार में नहीं है, मगर ये बात बाजार में खुल के आ चुकी है। तेजस्वी जी को भी ये बात पता है। तेजस्वी जी को क्या पता है? तेजस्वी जी को तो बहुत पता है कि जैसे ही बिहार में महागठबंधन टूटा था और नीतीश जी महागठबंधन से बीजेपी के पाले में चले गए थे, तो दावा के मन से उन्होंने खुलेआम नीतीश कुमार का बड़ाई करने का काम किया था। हमारी एक बात और बहुत है, आप इसको बोलने का काम करिएगा कहीं भी। मान के चलिए कि नीतीश जी ने बिहार में विकास किया, आप उनके मन से जाके आप उनका बड़ाई किए। भोजपुर की 3 प्रमुख मांग हुआ करती थी, आरा सासाराम रेल लाइन, विश्वविद्यालय और आरा को कमिश्नरी बनाने का काम। इन्होंने दावा के मन से बोला कि आरा को आप कमिश्नरी बना दीजिए नीतीश कुमार जी, आप अगर सही में विकास पुरुष हैं तो। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि उसी मंच से कि आरा सासाराम रेल लाइन को लालू यादव ने देने का काम किया, विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को लालू जी देने का काम किया। अगर लालू जी जात पात करने वाले व्यक्ति होते हैं तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का जब उन्होंने डिमांड पूरा किया था भोजपुर का, तो उसका नाम वीर कुंवर सिंह नहीं रखते, उन्होंने विश्वविद्यालय देने का काम किया और उस विश्वविद्यालय को वीर कुंवर सिंह के नाम पर समर्पित करने का काम किया। ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि लालू जी जात की नहीं जमात की राजनीति करते थे, और मगर नीतीश कुमार की चमचाई करके भी ये कमिश्नरी का दर्जा भोजपुर को नहीं दिला सकते। मुकुल जी, आप आरजेडी में कितने साल से हैं? हम आरजेडी में तो बचपन से हैं। बचपन से हैं, तो करीब करीब माना जाना कि कम से कम 15 साल के बाद ही गए होंगे। हाँ जी, मान के चलिए कि हम वोटर 18 साल के बाद बने हैं, लेकिन एक समर्थन होता है घर के, परिवार के, समाज के लोग, ठीक ना। हम हमारे समर्थन थे, 2 दशक आपने देख चुका है। जनता दल को भी देखा हम लोगों ने, जो घर के लोग वोट देने जाते थे तो बच्चे को साथ में ले जाते थे। आज भले समस्या है कि आप मतदान केंद्र पर किसी को नहीं लेके जाते थे, लेकिन हम लोग जाते थे, हम अपने पिताजी के साथ, बड़े भाइयों के साथ लालू जी का भाषण सुनने जाते थे। ठीक है मुकुल जी, यदि आप इतने दिन आपने बचपन से लेकर अब तक आरजेडी के साथ दामन थामा, आरजेडी का झंडा उठाया और ये अपेक्षा भी रखते हैं कि आरजेडी से हमको यहाँ से टिकट मिले, यदि ना मिले टिकट, अनवर जी ही आ जाएं, तब आप क्या कीजिएगा? उनका जमानत जब्त कराने का काम हम करेंगे। मौका मिला तो चुनाव लड़के, ठीक ना, अपार जन समर्थन दिखाएंगे और उनसे ज्यादा वोट लाएंगे। मतलब मुकुल जी का साफ तौर पे है कि रहेंगे आरजेडी में ही,
लेकिन निर्दलीय लड़के फिर पार्टी में आने का काम करेंगे और आरजेडी से ही रहेंगे, इसलिए कि दल बदलू अब पलटू चाचा नहीं बनना है। तो ये चीज इनका साफ तौर पे है, मानना भी है कि हमारे साथ युवा वर्ग है। यहां तक कि अनवर आलम यदि मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो मुस्लिम समुदाय का भी इनका समर्थन अच्छा खासा है और शुरू से ही काम किए हैं, धरातल पर काम किए हैं, विद्यार्थी जीवन से ही लगातार आरजेडी के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं। सहयोगी वाल्मीकि के साथ मनोज कुमार सिंह, न्यूज ओवर नेशन, आरा। बाचपन से छुटकारा, निसंतान दंपतियों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिहार के शाहाबाद में पहली बार प्रसिद्ध डॉक्टर वंदना सिंह के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का शुभारंभ आधुनिक मशीनों द्वारा किया गया है। निसंतान एवं महिला संबंधित संपूर्ण इलाज हेतु शाहाबाद का पहला और एकमात्र सारी सुविधाओं एवं जांच की सुविधा सहित अस्पताल। निराश दंपति संपर्क करें। हमारा पता है क्लब रोड, आरा। संपर्क नंबर 06182239999। हमारा मोबाइल नंबर है 7323046525 8986293408। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन, हर खबर आप तक।